भारत की राजनीति में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहले वो जिनके चेहरे पोस्टर पर छपते हैं, दूसरे वो जो कभी पोस्टर पर नहीं दिखते हैं लेकिन पोस्टर पर किसका चेहरा होगा ये वही तय करते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो कभी नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से जुड़ा, फिर नीतीश कुमार, फिर कैप्टन अरविंद सिंह, फिर जगनमोहन रेड्डी, फिर ममता बनर्जी, फिर एमके स्टालिन। आखिर ऐसा क्या था इस आदमी में कि अलग अलग विचारधाराओं वाले नेता भी इसकी राजनीति पर भरोसा करते थे। और फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो उसने खुद राजनीति में उतरने का फैसला क्यों किया। 2011 से लेकर 12 तक देश में बदलाव की राजनीति की चर्चा तेजी से थी। इसी दौरान प्रशांत किशोर की टीम ने चुनावी रणनीति, डेटा और जमीनी फीडबैक पर काम करना शुरू कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अभियान से जुड़ी रणनीति भूमिका की चर्चा के बाद पहली बार पूरे देश में पीके का नाम सुर्खियों में आ गया था। यही से लोग समझने लगे कि चुनाव अब सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि डेटा, संगठन और रणनीति से भी लड़े जा सकते हैं। 2014 के बाद प्रशांत किशोर सबको चौंका दिया, क्योंकि अगली बार बीजेपी के साथ नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में दिखाई दिए। 2015 के विधानसभा चुनाव, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ महागठबंधन। इस चुनाव में प्रशांत किशोर का नाम नीतीश कुमार के चुनाव अभियान से जुड़ा। ये चुनाव देश के सबसे चर्चित चुनावों में से एक बना और इसके बाद इनकी पहचान और मजबूत हो गई। कुछ समय बाद वो जनता दल यूनाइटेड से भी जुड़े और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। नागरिकता संशोधन कानून, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर मतभेद सामने आए और बाद में जेडीयू से अलग हो गए। यहीं से लोगों को लगने लगा कि पीके अब सिर्फ सलाहकार नहीं रहेंगे, कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। जेडीयू से अलग होने के बाद भी देश भर में उनकी मांग कम नहीं हुई। 2017 में पंजाब में कैप्टन अरविंद सिंह के चुनाव अभियान से उनका नाम जुड़ा। 2019 में आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी के अभियान से शुरू हुआ। वहीं 2021 में पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के चुनाव अभियान से जुड़ा और इसी दौर में तमिलनाडु में एमके स्टालिन के अभियान से भी जुड़ा। यानी एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ क्षेत्रीय दल, अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ चुनावी रणनीति पर काम करने वाले प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के सबसे बड़ी राजनीतिकारों में गिनने जाने वाले प्रशांत किशोर राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला लिया। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार आता था, दूसरे को राजनीति सिखाते हो, खुद की राजनीति क्यों नहीं करते। शायद यही सवाल उनके मन में भी चल रहा था। 2022 में उन्होंने बिहार में जन स्वराज यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर की पद यात्रा, सैकड़ों जनसभाएं, गांव-गांव में जाकर लोगों की बातचीत और फिर जन स्वराज को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब पहली बार प्रशांत किशोर किसी और के लिए राजनीति नहीं बना रहे थे बल्कि खुद जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे। सालों तक पदों के पीछे रहकर राजनीति की दिशा में प्रभावित करने वाला ये रणनीतिकार अब खुद जनता के अदालत में खड़ा हो चुके हैं। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला किसी रणनीतिकार का नहीं होता है, जनता का होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो किंग मेकर कहलाता था क्या वो किंग बन पाएगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रशांत किशोर राजनीति में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो प्रशांत किशोर के ही ऊपर बनाऊंगा जिसका रियल स्टोरी होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।